Hello friends, this is Indu. Welcome to Ashana classes. Today we discuss about parts of speech. Friends, जब भी हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो बात करने के लिए हम जिन भी सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं और सेंटेंसेस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स जैसे नाउन पर नाउन वर्ब का प्रयोग करते हैं उसे ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि हम सामने वाले व्यक्ति से अपनी बात अच्छे से कन्वे कर पाएँ और वो हमारी बात को समझ सके। डेफिनेशन देख लेते हैं। वर्ड्स आर रिटन स्पोकन टुगेदर इन अ स्पेसिफिक मैनर टू क्रिएट अ मीनिंगफुल सेंटेंसेस। शब्दों को लिखने या बोलने के लिए शब्दों के समूह का उपयोग किया जाता है ताकि हम सामने वाले व्यक्ति से अपनी बात अच्छे से कन्वे कर पाएँ। फॉर एग्जाम्पल, राम इज़ अ गुड बॉय। राम क्या है? नाउन है। बॉय क्या है? बॉय भी एक नाउन है। इज वर्ब है। गुड क्या है? एडजेक्टिव है। हमने देखा कि हमें एक सेंटेंस को बोलने के लिए हम नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव इत्यादि का प्रयोग करते हैं। किसी भी सेंटेंस में इस्तेमाल किए गए वर्ड्स को किसी न किसी विशेष कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है और इंग्लिश लिटरेचर में सेंटेंसेस के यूज़ के आधार पर ही पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया है। How many parts of speech there are? There are 8 parts of speech: noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. Noun. नाउन को तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि किसी व्यक्ति, पशु, स्थान इत्यादि के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। पर नाउन वो शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है किसी भी व्यक्ति, स्थान, पशु इत्यादि की क्वालिटी के बारे में बताता है। वर्ब डिनोट्स करता है कि एक्शन क्या हो रहा है। एडवर्ब बताता है वर्ब की ही क्वालिटी को। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन रिलेट करता है नाउन एंड प्रनाउन के रिलेशन को। कंजंक्शन जैसे इसके शब्द से ही पता चल रहा है कि ये क्या करता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, दो या दो से अधिक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। इंटरजेक्शन वो शब्द होते हैं जो यूज़ होते हैं हमारे फीलिंग और इमोशन से। जो भी हमारी फीलिंग और इमोशन होते हैं वो अचानक उत्पन्न होते हैं। नाउन की डेफिनेशन देख लेते हैं। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। किसी भी व्यक्ति, पशु, स्थान इत्यादि के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इन दी सेंटेंस ऑनेस्टी एंड पॉलिसी क्या है? दोनों नाउन है। द अर्थ इज राउंड। इन दी सेंटेंस अर्थ क्या है? अर्थ एक नाउन है। द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। इन दिस सेंटेंस काउ एंड एनिमल क्या है? ये नाउन है। सेकेंड है हमारा प्रोनाउन। द वर्ड दैट इज यूज टू प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। लाइक आई, वी, यू, दे, माइन, योरसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ बॉय। इन दिस सेंटेंस आई क्या है? आई प्रोनाउन है। ही इज मोहन। इन दिस सेंटेंसेस ही क्या है? ही प्रोनाउन है। यू आर अ बॉय। इन दिस सेंटेंस यू क्या है? यू भी एक प्रोनाउन है। थर्ड है हमारा एडजेक्टिव। इन एडजेक्टिव इज अ वर्ड डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताते हैं। लाइक टॉल, वीक, ऑनेस्ट, काइंड, इंटेलिजेंट, ब्लैक। दी गर्ल इज ब्यूटीफुल। इसमें दी गर्ल इज ब्यूटीफुल, इसमें गर्ल की सुंदरता के बारे में बताया जा रहा है। तो ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव है। द पेन इज ब्लू। इन दिस सेंटेंस ब्लू क्या है? ब्लू हमारा एडजेक्टिव है क्योंकि ब्लू क्या डिनोट कर रहा है? व्यू बता रहा है पेन की विशेषता को। पेन कैसा है? पेन ब्लू है। ही इज ऑनेस्ट मैन। इन दिस सेंटेंस ऑनेस्ट क्या है? ऑनेस्ट हमारा एडजेक्टिव है। ही इज ऑनेस्ट मैन। सेकेंड है हमारा वर्ब। द वर्ड इज अ वर्ड The verb is a word used to express some action, feeling, or existence. वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं।
The verb is a word used to express some action or existent. क्रिया या verb ऐसे शब्द होते हैं जो बताते हैं हमें किसी एक्शन के बारे में कि और किसी वस्तु की स्थिति के बारे में बताता है. इट टेल्स अबाउट समथिंग. यह हमें क्या बताता है? और यह हमें सब्जेक्ट सेंटेंस में जो सब्जेक्ट दिया होता है उसके बारे में भी कुछ जानकारी देता है. लाइक रीड, राइट, रन, लाफ, प्ले. फॉर एग्जाम्पल शी प्लेज फुटबॉल. इन दिस सेंटेंस प्लेस क्या है? हमारा वर्ब है. यू राइट अ पोइम. इन दिस सेंटेंस राइट क्या है? हमारा वर्ब है. आई रीड अ बुक. इन दिस सेंटेंस रीड का है? रीड एक वर्ब है. एडवर्ब a word that adds more information about place, time, manner, cause or degree to a verb in adjective to a phrase or another clause. एडवर्ब ऐसे शब्द होते हैं जो हमें किसी स्थान, टाइम, मैनर के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं. फॉर एग्जाम्पल शी स्पीक स्लोली. इन दिस सेंटेंस शी वो बोलती है लेकिन कैसा बोलती है? स्लोली बोलती है. स्लोली क्या है? हमारा एडवर्ब है. माई फ्रेंड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. इन दिस सेंटेंस फ्लुएंटली क्या है? हमारा एडवर्ब है. मेरी फ्रेंड इंग्लिश बोलती है. कैसी इंग्लिश बोलती है? फ्लुएंटली बोलती है वो. चाइल्ड क्राई लाउडली. चाइल्ड क्राई लाउडली. बच्चा क्राई कर रहा है. कैसा क्राई कर रहा है? लाउडली. लाउडली क्या हमारा? एडवर्ब है. नेक्स्ट है हमारा प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that is generally placed on noun and pronoun to express its relation with other parts of sentences. प्रीपोजिशन ऐसे शब्द होते हैं जो जनरली यूज़ किए जाते हैं नाउन से पहले और ये नाउन एंड pronoun दोनों का रिलेशन भी बताता है अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस के भाग में. लाइक ऑन, इन, अंडर, एट, अबाउट, विद. फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ कैट सैड ऑन द टेबल. वहाँ पर एक कैट है सैड ऑन द टेबल. कहाँ पर बैठी है वो? ऑन द टेबल. टेबल पर बैठी है. आई एम राइटिंग विद अ पेन. इन दिस सेंटेंस विद क्या है? विद हमारा प्रीपोजिशन है. आई एम राइटिंग विद अ पेन. मैं लिख रहा हूँ. किसके साथ लिख रहा हूँ? पेन के साथ. द ओल्ड मैन सैट अंडर द ट्री. इन दिस सेंटेंस अंडर क्या है? अंडर हमारा प्रीपोजिशन है. द ओल्ड मैन, जो ओल्ड मैन है वो बैठा है. कहाँ पर बैठा है? अंडर द ट्री. तो अंडर क्या है? हमारा प्रीपोजिशन है. नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन. कंजंक्शन इज द वर्ड्स ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कनेक्ट टू वर्ड्स ऑफ सेंटेंसेस टू कोऑर्डिनेट वर्ड इन द सेम क्लोज. कंजंक्शन ऐसे शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है. लाइक एंड, नोर, और, टिल, अनटिल. फॉर एग्जाम्पल आई लाइक ब्रेड एंड बटर. इन दिस सेंटेंस एंड क्या कर रहा है? एंड टू सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है ना. आई लाइक ब्रेड एंड बटर. मोहन एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स. इन दिस सेंटेंस मोहन एंड श्याम क्या है? अच्छे मित्र हैं. एंड क्या है? एंड कंजंक्शन है. सीता एंड गीता आर क्लासमेट. सीता और गीता दोनों क्या है? क्लासमेट है. एंड क्या है? एंड कंजंक्शन है. नेक्स्ट है हमारा इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन आर यूज टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग और इमोशन. इंटरजेक्शन ऐसे शब्द होते हैं जो भी हमारी फीलिंग होती है और इमोशन होते हैं वो अचानक उत्पन्न होते हैं. लाइक आल्स, ओ, ब्रेवो, बाव. फॉर एग्जाम्पल ओ बट आ वंडरफुल साइट. जब भी हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं और हमें कोई दृश्य जो है कोई बहुत अच्छा लगता है तो हमारे मुंह से एकदम निकलता है ऐसे वाओ, वाओ या ओ. आल्स ही हैज़ फेल्ड. आल्स का वो यूज़ किया जाता है जर्नी दुख के लिए. आल्स ही हैज़ फेल्ड. हुर्रा वी हैव वन द मैच. हुर्रा का यूज़ किया जाता है जॉय के लिए. वी हैव वन द मैच कि हमें खुशी हो रही. हुर्रा जॉय कर रहे हैं हम लोग. वी हैव वन द मैच हमने मैच जीत लिया. सो फ्रेंड टुडे वी डिस्कस अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच. यदि आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.
पता नहीं चलता जब तक